प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने ज़ुल्हिज्जा की इब्तिदाई जो 10 दिन हैं, कोई भी अमल जो इन अय्याम में, इन 10 दिनों में किया जाए वो बाकी सब दिनों से अफजल है। इन दिनों में नेकी करना, और ये 10 दिनों में कोई भी नेकी करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, खर्च करते हैं, कोई भी, तो बाकी दिनों से इन दिनों में उसकी फजीलत ज़्यादा है। फिर इन्हीं दिनों में हज के बड़े अरकान अदा होते हैं। 8 ज़ुल्हिज्जा को यौम तरविया कहते हैं, जब हाजी मिना में पहुंचना शुरू होते हैं। ये पहला दिन होता है हज का, और मिना में रुकते हैं लोग। फिर 9 ज़ुल्हिज्जा को हज का सबसे बड़ा रुकन अदा होता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया, अल हज अरफा, हज का सबसे बड़ा रुकन अरफा है। बाकी जो अरकान हैं उसमें देर सवेर या कोई रुकन रह गया, उसका दम है या रोज़े हैं, लेकिन अरफा ऐसा रुकन है कि इसके बगैर हज होता ही नहीं है। तो इन 10 दिनों में जो बड़े बड़े काम हैं, बड़ी बड़ी इबादतें हैं, उनमें से एक अरफा का दिन है, और ये 9 ज़ुल्हिज्जा को होता है। जो हज पे हैं उन्होंने तो रोज़ा नहीं रखना, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो हज नहीं कर रहे, वो इस दिन रोज़ा रखते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया, पिछले और अगले दोनों सालों के गुनाह माफ़ होते हैं एक दिन रोज़ा रखने के, 9 ज़ुल्हिज्जा को। और फिर 10 ज़ुल्हिज्जा आता है, जिसको कुरान मजीद में कहा गया यौमुल हज्जुल अकबर, हज का सबसे बड़ा दिन या हज अकबर का दिन, क्योंकि इस दिन 10 ज़ुल्हिज्जा को हज के बहुत सारे अरकान और वाजिबात अदा होते हैं। कुर्बानी होती है, बाल मुंडवाते हैं, तवाफ़ करते हैं, हज का सही करते हैं, तो ये इसी दिन काम होते हैं सर। कंकरियाँ मारते हैं, और फिर आगे अय्याम तशरीक हैं 11, 12 और 13, उसमें भी हज के कुछ अरकान हैं। लेकिन इन 3 दिनों में बड़े बड़े हज के अरकान आ गए, और पूरी दुनिया पे मुसलमान जहाँ पे भी हैं कुर्बानी करते हैं।